Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको चार चीजें बताई थी। एक तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बाद में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। फ्रेंड्स, आज हम दो चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर देखेंगे। हिंदी में इसको क्वथनांक वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ऐसा याद रखें कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जिसका हम आज एक कैलकुलेटिंग फॉर्मूला जो मोल कैलकुलेटिंग करने में काम आता है सॉल्यूट के। ठीक है मित्रों, तो उसको आज हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या याद रखना आपको, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चार चीज, ये चीज हमने देखने का बोला था कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इतना याद रखना है मित्रों, मैं यहाँ पे डेफिनेशन बोल के बताऊंगा। लास्ट में आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या चीज। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, एक सोल्यूट लेना है। क्या लेना है, एक सोल्यूट लेना है जो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा सोल्यूट लो जो घुले नहीं। ठीक है, अघुलनशील होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, उस सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे, प्योर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो यदि किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्या हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है मित्रों, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनना। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर समझिए, मान लीजिए ये लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। लिक्विड क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर एक प्रेशर डाल रहा है, और जो वायुमंडल है हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है, इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर डाला जाता है, कोई सा भी लिक्विड हुआ, पानी हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, उस लिक्विड की जो सरफेस होती है, उस सरफेस पे एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके माध्यम से डलेगा ये प्रेशर इसके ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ठीक है मित्रों, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि किसी भी लिक्विड की सरफेस पे एक्सर्ट किया गया प्रेशर एटमॉस्फेयर के माध्यम से, उसी पे प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। बात समझ में आई। अब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड। ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आई है मित्रों आपको। ठीक है, तो हम देखिए इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जिससे हम किसी सॉल्यूट का क्या कर सकते हैं, मोल्स की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई मित्रों। तो देखिए उसको पहले देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, सॉरी माफ कीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको ले लेते हैं हम, मान लीजिए P0। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ये कैसा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इस P0। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे मित्रों, इसको मान लिया हमने PS। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसका मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो गया इन कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की अपेक्षा इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P0 माइनस PS। ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है, ये लोवरिंग हुई है, ये कमी हुई है। क्या हुई है मित्रों, कमी हुई, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, कितनी कमी हुई है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इतनी क्या हुई है मित्रों, कमी हो गई है। ठीक है, अब मैं ध्यान से सुनना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप बोलोगे नहीं है सर,
ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो क्या है? मात्र लोअरिंग है। बात समझ में आई? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा कि मान लीजिए आपने P0 माइनस PS, इसमें आपने प्योर सॉल्वेंट का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, यानी कि रेशियो बना दिया आपने। ठीक है, इसी रेशियो को क्या बोला जाएगा मित्रों? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है मित्रों, अब ध्यान से सुनना। अब देखिए यहां पे ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, माफ कीजिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई है और जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उनके रेशियो को ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। ध्यान से सुनना। जब वो मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी वो क्या होती? कम होती। नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो कम होगा। ठीक है, लेकिन जो कमी हुई है उसके और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेशियो को क्या कहा जाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आई मित्रों? बिल्कुल आई होगी आपको। मैं यहां से इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने पास में क्या है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आई आपको? अब देखिए एक साइंटिस्ट के नाम से आपको राउल्ट, जिसका नाम क्या था? राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पूरा राउल्ट का लॉ पढ़ाऊंगा मैं आपको ये याद रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राउल्ट लॉ क्या कहता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसके? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है आपको बता दिया था मैंने। यदि वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको पार्ट सारे मिल जाएंगे 1 by 1। ठीक है, पहला चैप्टर, दूसरा जो लेक्चर है सारे दिए है मैंने। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये कौन बोलता है? ये बोलता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या मित्रों? ये और ये एक ही चीज है, तो P0 माइनस PS इज डिवाइडेड बाई P0। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? X। ठीक है मित्रों, इसको और आगे बढ़ा देंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, राउल्ट के नियम अनुसार ये मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है मित्रों? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? N1 अपॉन N1 प्लस N2, N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये मोल फ्रैक्शन में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि P0 माइनस PS इज डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये किसका मान लीजिए? ये सोल्यूट का है और ये किसका है? सॉल्वेंट का। ये किसका? सोल्यूट का और ये सॉल्वेंट का। अब देखिए N1 में मान लीजिए सोल्यूट में मैंने क्या बताया था? सोल्यूट के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? वेट बाय मोलिकुलर वेट। किसका? सोल्यूट का। और सॉल्वेंट का क्या बताया था? बड़ा वाला वेट। ठीक है, यानी कैपिटल लेटर में। ठीक है, और मोलिकुलर वेट। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से समझी थी। ठीक है, इनकी जगह पे हम ये चीजें रखेंगे। लेकिन एक बात और याद रखना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन में लेना है। डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है उन पे लागू होता है। कौन सी चीज? जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत कम, यानी N1 इज लेस देन N2, यानी बहुत कम है ये संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं? हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इक्वेशन जमानी। ठीक है, ऐसा किताबों में दिया है कि ये जो N1 है इस N2 की अपेक्षा बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है यानी कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में? N1 अपॉन N2 आ जाएगा। इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अब N1 की जगह हम क्या रख देंगे मित्रों? ये वाली चीज रख देंगे, W डिवाइडेड बाय MW। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय W डिवाइडेड बाय MW। ठीक है, अब ऊपर लेके आता हूं मित्रों। ये आपको नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू क्या जाएगा? W बटे
एम डब्ल्यू इंटू बड़ा वाला यानी कैपिटल एम डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। ठीक है। हम मित्रों ये फॉर्मूला हमको काय में काम आता है, तो जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूट के मोल्स की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस एम डब्ल्यू को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पी जीरो आ जाएगा। क्या जाएगा, पी जीरो। ठीक है। इसके बाद नहीं सॉरी, हाँ पी जीरो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और नीचे क्या जाएगा, पी जीरो माइनस पी एस। ठीक है। ये हो गई आपके पास में इस फॉर्मूले के माध्यम से यदि आपको वेट दे रखा हो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का भी दे रखा है, मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हो। ठीक है। ये किसका वेपर प्रेशर है आपको पता है, सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का है। ठीक है। और ये भी किसका, सॉल्वेंट का। ये चीजें दे रखी है तो आप क्या निकाल सकते हो इसमें से, मोलिकुलर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉरी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। ठीक है मित्रों, अब ध्यान से सुनना आपको। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनको नोट करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने इनको रिटर्न में आपको वीडियो के लास्ट में दे रखे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है मित्रों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपको लिखवा दिया था, फुल फॉर्म यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मित्रों, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है। अब ये है क्या चीज, यहाँ पे आपको ऐसा याद रखना है। याद कैसा रखना है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है, किसमें, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किया गया प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। ये प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, एटमॉस्फेयर के द्वारा, और ये प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, एक लिक्विड के द्वारा। जब ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि 1 atm हो जाता है इसका प्रेशर, 1 atm, इसी को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में। या फिर कोई सा भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे उबलने लग जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है। तो आप ऐसा याद रखेंगे यहाँ पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आई। अब देखिए इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आप सपोज कीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे T है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB सपोज कीजिए। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें ज्यादा कौन सा हुआ, ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है। तो कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यदि मिलाएंगे तो टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बड़ा कौन होगा, यहाँ पे T होगा। T इज ग्रेट, ज्यादा होगा किससे, TB से होगा। ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा TB बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं डेल्टा TB, इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये क्या हुआ, एलिवेशन हुआ है। क्या हुआ है, एलिवेशन यानी बड़ा हुआ है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। ठीक है मित्रों, अब ध्यान से सुनना, आपको एक बात और याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो मोलालिटी, मोलारिटी नहीं, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको क्या करना है मित्रों, कंठस्थ करना है। ठीक है, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। आएगा समझ में। मोलालिटी क्या है, कंसंट्रेशन है। यदि आपने ये नहीं पढ़ी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे आगे देखेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KB आ जाएगा। ठीक है। जो मोलल कांस्टेंट है, क्या है मित्रों, मोलल कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, W बटे MW इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय W। ठीक है मित्रों, ये W क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है।
क्या लिखा है इसको, ये क्योंकि क्या है मित्रों, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है। यहाँ पे क्या करेंगे, MW इज इक्वल टू KB। क्या लिखा है यहाँ पे मित्रों, KB लिखा है। KB आपको बता दिया कांस्टेंट है यहाँ पे। KB इंटू W इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय W इंटू डेल्टा TB। इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो मित्रों, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, यानी कि W डेल्टा TB लिखा है बिल्कुल, इसको नीचे लेके गया हूं, आपको प्रिंट नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी सॉल्यूट का क्या कर सकते हो, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, इन दोनों चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है, और जो नोट्स वीडियो क्लिप्स में आपको दे रहा हूं इनको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख के इनको याद करना है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है मित्रों, आपको यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, और अपने 5 दोस्तों को इसको शेयर करना है, ताकि ये मेरा चैनल प्रमोट कर सके। ठीक है, और मुझे भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Relative lowering in vapor pressure. First, vapor pressure. The pressure exerted on the surface of liquid by vapor at equilibrium is called vapor pressure. When non-volatile solute is added to the pure solvent, the vapor pressure of the solution decreases. Let vapor pressure of solvent is equal to P0 and vapor pressure of solution is equal to Ps. The ratio of lowering in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor pressure. According to Raoult's law, relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Elevation in boiling point. When a non-volatile solute is added to the solvent, then the boiling point of the solution increases. Boiling point. The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the surrounding atmosphere. It means 1 atm. Thanks for watching.